हेलो क्लास। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन है कि इन द फिगर गिवन बिलो द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टचेज द सर्कल। प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, इनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे P, Q, R और S नाम दे देते हैं। अब ये AP और AS का लेंथ इक्वल होगा, चलिए इसे X मान लेते हैं, ये भी X होगा। BP, BQ का लेंथ इक्वल होगा, इसको Y मान लेते हैं। CQ, CR का लेंथ इक्वल होगा, इसको Z मान लेते हैं। और DR, DS इसको हम W मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ए बी प्लस डी सी या सी डी, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होगा। ओके, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम बी सी प्लस ए डी फाइंड आउट करें तो ये वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स, मतलब वापस से इसे रीअरेंज करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ओके, सेकेंड, तो यहाँ पर 1 एंड 2 से अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ओके, सो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया। ठीक है, इसे विदाउट एक्स वाई जेड डब्ल्यू यूज़ किए भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वैसे करना है तो आप सिंपली लिखिए कि ए पी इक्वल टू सी ए एस, पी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, और फिर उसके बाद में ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए प्लस सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मतलब एक तरह से ये 4 इक्वेशन बनेंगे, चारों को आप ऐड करेंगे और ऐड करके प्रॉपरली इक्वेट करेंगे और फिर ये आपको ये इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं प्रेफर करूँगा इस तरह से एक्स वाई जेड डब्ल्यू यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये विजुअल है, आपको दिख रहा है कि आपकी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी दोनों ही सेम मेथड है। ओके, बी प्रॉब्लम, यहाँ पर बी दिया है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी ट्रायंगल ए बी की लेंथ दी है 10, बी सी की लेंथ दी है 8 और ए सी की लेंथ दी है 6। 3 सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विद द वर्टाइसेस ए बी सी एज देयर सेंटर्स। फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द 3 सर्कल्स, तीनों सर्कल का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पहला सर्कल है विद सेंटर ए, इसका रेडियस कंसिडर कर लेते हैं R1, तो ये R1, ये भी R1। ये बी से हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये R2, तो ये R2, ये R2, और सी से कंसिडर कर लेते हैं ये R3, ये R3, ये ज़्यादा बेटर है। और फिर आप देखेंगे ए बी की लेंथ 10 दी हुई है, तो यहाँ पर मतलब R1 प्लस R2, ये मुझे 10 दिया हुआ है। इसी तरह से R2 प्लस R3, ओके, ये दोनों का एडिशन बी सी की वैल्यू 8 है, ये 8 दिया हुआ है। और फिर R1 प्लस R3, इसका वैल्यू अगर हम देखें तो इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब एक काम करें कि ये तीनों को अगर ऐड करें तो देखेंगे आप R1 आपको 2 बार मिलेगा, R2 2 बार मिलेगा, R3 2 बार मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24 हो रहा है, 24 बराबर 24। तो यहाँ पर देयरफॉर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करें तो 24/2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू हो गई 12। फिर उसके बाद में अगर हम AB को माइनस करें, मतलब R1 प्लस R2 को माइनस करें तो सिर्फ R3 बचेगा, और AB माइनस कर रहे हैं मतलब 10 माइनस कर रहे हैं तो 12 माइनस 10 2 हो गया। सो इस तरह से R3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली आप इसी तरह से R2 प्लस R3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, R1 प्लस R3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और बाकी सारे रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं करके दिखा दूँ। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 12, फिर यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। ओके, ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 ओके फ्रॉम 4। सो आप इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर R1 R2 को कैंसिल हो जाएगा, R3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इज़ 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2 हो गया। तो ये R3 जो है, R3 ये वैल्यू आपकी हो गई 2। ओके, अब BC जो है,
BC ये जो टोटल है BC की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 8, तो अगर ये 2 है तो ये वैल्यू हो गई 6, यहाँ पर R2 6 हो गया। ओके, ये R2 6 है तो ये भी यहाँ पर 6 होगा। और AB की वैल्यू है हमारे पास में, AB की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस 6 ये R1 की वैल्यू हो गई 4। सो R1 हमें 4 मिल गया। ओके, R1 4, R2 6 और R3 2। ओके राइट। अदरवाइज आप 4 से जैसे इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं वैसे इक्वेशन 2 माइनस करिए, 2 माइनस करेंगे तो R1 मिल जाएगा। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 माइनस करिए, 3 माइनस करेंगे तो आपको R2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम R1 R2 R3 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन जो है इसे भी आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। ये सोल्यूशन को देखिए, सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, खाली हमने किया ये है कि यहाँ पर ये अलग अलग रेडियस को R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन R1 R2 R3 लेने से क्या होता है, विजुअली ये आपको चीज़ें दिखाई देती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। 12th प्रॉब्लम यहाँ पर दिया है PQ 24 दिया है टोटल लेंथ, QR की वैल्यू दी है 7। ओके, और ये यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिया है, ये एंगल 90 डिग्री है। रेडियस फाइंड आउट करना है ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो यहाँ पर ये रेडियस जो x है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एंगल 90 डिग्री और ये मेरा r होगा। यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी r होगा, तो ये एक स्क्वायर मुझे मिल गया। तो यहाँ पर ये r, ओके ये r। अच्छा, टोटल PQ जो है, PQ मुझे दिया हुआ है 24, सो PQ 24 है तो ये हो जाएगा 24 माइनस r। ये लेंथ PR जो है 24 माइनस r। यहाँ पर ये इसको कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं हम ABC नाम दे देते हैं, ABC। सो PC की वैल्यू ये 24 माइनस r और RC की वैल्यू यहाँ पर QR जो है 7, तो ये 7 माइनस r, तो यहाँ पर ये 7 माइनस r। ओके, अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये हो गया कि आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। एक तो ये हो गया। सो PQ की वैल्यू 24 है तो ये 24 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। सो PR ये वैल्यू है हमारी 24 प्लस 7, तो 24 प्लस 7 ये 31 हो गया, 31 माइनस 2r, सो 31 माइनस 2r का स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए जैसे मुझे याद है 24 का स्क्वायर, आपने भी 24 का स्क्वायर याद करना है। और यहाँ पर हम a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 31 का स्क्वायर। सो 31 का तो स्क्वायर याद नहीं किया मैंने। 1 1 जा 1, 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो ये 961। तो ये हो गया 961 माइनस 31 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 24। सो 124 r और ये प्लस 4r स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये 176 प्लस 49, 9 प्लस 6 14, 1 कैरी, 7 प्लस 5 12। ओके, 1 624। ओके 624, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है। 624 इज इक्वल्स टू 961। अच्छा, कोई और तरीका है क्या जिसे हम इसे कर पाएँ? तो एक और तरीका है, ओके यहाँ पर ये ऐसा नहीं करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम PR स्क्वायर ही लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं कि ये क्या है, ये PR स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625। ओ हो 625, क्या गलती की है हमने? हाँ, 9 प्लस 6 इज़, ये इधर 5 होगा, 625। सो ये अगर 625 है PR स्क्वायर, सो PR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो PR इज इक्वल्स टू ये होगा रूट ऑफ 625 एंड रूट ऑफ 625 ये होगा 25। तो PR की वैल्यू 25 और PR हम देख रहे हैं कि PR 24 प्लस 7 दैट इज़ 31। सो देयरफॉर 31 माइनस 2r जो है ये आपका 25 हो गया। सो देयरफॉर 2r इज इक्वल्स टू 31 माइनस 25, ये हो गया 6। सो फ्रॉम हियर वी गेट द r इज इक्वल्स टू 3। सो रेडियस जो है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 3। ओके, तो ये पूरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक बार देखिए, 3 यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया।
कुछ अलग किया है क्या? नहीं, लगभग वही सारी चीज़ें की हैं जो यहाँ पर मैंने डिस्कस की है, वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इन द फिगर टू गिवन बिलो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 एंड 3। तो एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। सो बड़ा सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर, छोटा सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन। ओके, पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट देखिए, पी ए आउटर सर्कल पे ड्रॉ किया है, पी बी ये इनर सर्कल पे ड्रॉ किया है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल्स इफ़ ए पी इज इक्वल टू 12। यहाँ पर ए पी की वैल्यू ये दी है, ये 12। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये बी पी की वैल्यू क्या होगी। ओके, ए पी इज़ गिवन 12, बी पी इज़ वॉट। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना एक इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो ये ड्रॉ कर लेंगे और एक तो यहाँ से ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का रेडियस है 5, सो ये 12, ये 5। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ओ पी की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी 13। ओके, अब यहाँ पर ओ बी की वैल्यू जो है, ओ बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ओके, सो पी बी हमें फाइंड आउट करना है। सो पी बी का जो स्क्वायर होगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन पाइथागोरस थ्योरम में सेकंड ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इट इज़ 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर इज़ 169, 3 स्क्वायर इज़ 9। सो ये वैल्यू हो गई 160, ये पी बी स्क्वायर है। सो देयरफॉर पी बी की वैल्यू इट इज़ रूट ऑफ 160। सो रूट ऑफ 160 अगर हम बात करें तो 16 10 16 को बाहर निकालेंगे 4 रूट 10। ओके, सो पी बी की वैल्यू हो गई 4 रूट 10। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो 4 रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, 4 रूट 10 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर देखें, प्रॉब्लम सॉल्व किया 4 रूट 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँ, आप अगर चाहें तो पॉज कर करके यहाँ पर इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो पार्ट हैं इसके भी। पहला पार्ट है इन द फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है गिवन बिलो, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी ये डायमीटर देखिए, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट है ए बी का। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी पे हमने कुछ सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी, ए एम एंड एम बी, ए एम बी एंड सो ए बी एक डायमीटर कंसिडर किया, ए एम एक डायमीटर कंसिडर किया और एम बी एक डायमीटर कंसिडर किया। अ सर्कल विद सेंटर सी, फिर यहाँ पर एक सी सेंटर लिया है, टचिंग ऑल द 3 सेमी सर्कल्स एज शोन, फाइंड इट्स रेडियस। तो ये एक सर्कल है जो ये सर्कल और ये सर्कल तीनों को टच कर रहा है, इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ओहो हो तो ए बी ये यहाँ पर दिया है 8। सो अगर ए बी 8 है तो ए एम ये आपका 4 हो जाएगा, और ए एम अगर 4 है तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, ये सेंटर हम लोग मान लेते हैं ये सी है, ये यहाँ पर पी ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पूरा 8 है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस 2 है। तो यहाँ पर ये सर्कल के सेंटर से और ये सर्कल के सेंटर से जो हम ड्रॉ करेंगे, तो ये रेडियस यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये रेडियस r कंसिडर कर लेते हैं। ये जो अपर सर्कल है इसका रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा, r होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये रेडियस तो r हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ, ये आगे एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ, तो ये जो m और ये समझो ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने n। सो एम एन की जो वैल्यू होगी, एम एन की वैल्यू यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस 4 है, तो एम एन की वैल्यू होगी 4, राइट, एम एन इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पर एम एन इज इक्वल टू 4, लेकिन उससे तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला है मुझे। यहाँ पर एम सी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, एम सी, सो एम सी की वैल्यू होगी 4 माइनस आर, ये ऊपर से रेडियस हम माइनस कर देंगे, एम सी माइनस आर। अब यहाँ पर ट्रायंगल पी एम सी जो है, ट्रायंगल पी एम सी, ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसमें एंगल एम जो है वो 90 डिग्री, एंगल एम इज़ 90 डिग्री। ओके, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो बेस एंगल आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा और इनका सम 180 डिग्री है तो ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। फाइन, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये टू स्क्वायर जो ये बेस है PM2 स्क्वायर प्लस MC की वैल्यू ये है 4 माइनस आर का स्क्वायर और ये इज इक्वल टू यहाँ पर PC स्क्वायर हो जाएगी। PC का वैल्यू है 2 प्लस आर द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आर स्क्वायर इज 4 4 16 माइनस 8r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4r प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ पर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 8 राइट में चला गया तो 8 प्लस 4 ये 12 हो गया, 12r और यहाँ पर ये 4 को कैंसिल कर लेते हैं। सो 12r इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया 16। सो 12r इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 12। 16 डिवाइड बाई 12 ये वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल C इज़ व्हाट 4 डिवाइड बाई 3। 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सम पॉइंट में वैल्यू आएगी तो 4/3 हम रखते हैं। 4/3 यहाँ पर इन्होंने 1/3 लिखा है मिक्स फॉर्म में, ओके, विच इज़ 4/3। चलिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर भी वही सेम किया है इन्होंने बोला कि लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस एंड रेडाई ऑफ ईच सर्कल। लेट x बी द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडाई ऑफ ईच इक्वल सेमी सर्कल। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है इनका रेडियस तो 2, ये हमने फाइंड आउट किया बराबर। उसके बाद में CP की अगर हम बात करें, CP ये हो जाएगा x+2, वेरी गुड। और CM की अगर हम बात करें तो CM यहाँ पर हो जाएगा, CM इज इक्वल टू यहाँ पर ये CM इज इक्वल टू ये 4 माइनस एक्स, राइट है, ये भी हमने किया। फिर उसके बाद में इन राइट एंगल ट्राइंगल PMC हमने डायरेक्ट बोला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, PMC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और पाइथागोरस को सॉल्व करके x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो x की वैल्यू है 4/3 विच इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल में। बी पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर दिया है कि इन द फिगर 2 नीचे दिया हुआ है गिवन बिलो इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर। तो टू सर्कल्स विद इक्वल सर्कल्स विद, तो रेडियस इक्वल है दोनों का, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिर O डैश को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट A तक और AC हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया दूसरे सर्कल पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या किया हुआ है, whose center is O and O dash D and O dash D is perpendicular to AC। O dash D ये हमने यहाँ पर perpendicular ड्रॉ किया है, ओके, AC पर। फाइंड आउट करना है कि AO डैश और AO ये रेशियो क्या होगा। AO डैश, तो AO डैश तो ये तो R हो गया, A से यहाँ तक ये 2R और यहाँ से यहाँ तक ये 3R, टोटल तो 3R। तो यहाँ पर AO डिवाइड बाई AO डैश अपॉन AO की अगर हम बात करें तो ये R डिवाइड बाई 3R, मतलब ये 1 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद में यहाँ पर एरिया की बात करें, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल में ट्रायंगल ADO डैश जो है, ADO डैश और ACO जो है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल A दोनों में कॉमन है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल चैप्टर में। ट्रायंगल चैप्टर में क्या पढ़ा है कि ये जो है ये आपका हो जाएगा AO डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई AO का स्क्वायर, मतलब सिंपली AO डैश डिवाइड बाई AO, ये इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कंसिडर करेंगे। नाउ AO डैश जो है ये AO डैश R है एंड डिवाइड बाई AO की वैल्यू 3R है, तो R डिवाइड बाई 3R का हमने होल स्क्वायर किया, तो R कैंसिल, ये हो गया 1/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर ये हो गया 1/9। ओके, सो 1/9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO डैश अपॉन एरिया ऑफ ACO इज इक्वल टू 1/9। ओके, ये रेशियो हो गया आपका 1/9। चलिए बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट यहाँ पर हमें दिया है कि 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ सेंटर O एंड O डैश, वापस से सर्कल का सेंटर O एंड O डैश है, टचेज इज अदर एक्सटर्नली। अब ये टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक्सटर्नली टच कर रहे थे, ठीक है। O डैश इज ज्वाइंट, O डैश को ज्वाइंट किया एंड प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कल एट पॉइंट A। AC इज द टेंजेंट, AC ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया टू द सर्कल विद सेंटर O एंड
OD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर, OC इज रेडियस, OC इज रेडियस, ठीक है, रेडियस है, एंड AC इज टेंजेंट, देन OC क्या कर रहे हैं, ये हम प्रूफ क्या करना है, अरे प्रूफ क्या कर रहे हैं, ये तो B पार्ट है ही नहीं, ये तो पहला A पार्ट जो है, A पार्ट का हम प्रूफ कर रहे हैं। यस, A पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं, तो ये 1/9 तो ये प्रूफ कर दिया, तो इसमें दो पार्ट हुए नहीं, ये दो पार्ट हुए नहीं, ये क्या है, ये आपका एक पार्ट है और उसी पार्ट का प्रूफ है। अच्छा नहीं, ये B पार्ट ही हम कर रहे थे, ओहो हो, A पार्ट तो हमने ऊपर कर लिया था। यस, तो टू मच कन्फ्यूजन, राइट, टू मच कन्फ्यूजन। ओके, सो कैन वी डू वन मोर प्रॉब्लम और वी विल स्टॉप हियर। आई थिंक यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, ये काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम थे, थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थे, सो ये 3 प्रॉब्लम पे ही हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। तीनों प्रॉब्लम 1 नंबर प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।